बात 16 अगस्त 2016 की है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट, जिसका नाम बदल गया है, से गो एयर की एक उड़ान लखनऊ से मुंबई जा रही थी। सारे मुसाफिर सवार हो चुके थे, प्लेन वक्त पर। अब प्लेन ने अपना रनवे पकड़ लिया था। अब रनवे पर प्लेन स्पीड पकड़ती है और उसके बाद टेक ऑफ होने वाला था। लेकिन अभी प्लेन गो एयर की जो रनवे पे पहुंची, तभी कुछ पुलिस वाले भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचे और अचानक जो एयरपोर्ट मैनेजर, उनके पास एक फ़ोन आया, लखनऊ पुलिस की STF स्पेशल टास्क फोर्स का। उन्होंने कहा कि क्या ये गो एयर बल्कि मुंबई जाने वाली क्या उड़ान भर चुकी है? उन्होंने कहा नहीं, बस रनवे पे भरने वाली है और वो लगभग रनवे पे चल चुकी है। उन्होंने कहा प्लीज़ आप अगर प्लेन को रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, इमरजेंसी हालात थे। मैनेजर ने फ़ौरन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। ATC ने उस गो एयर के पायलट को इन्फॉर्म किया और प्लेन रनवे पर रुक गई। जैसे ही रनवे पर रुकी, इसके बाद कुछ पुलिस वाले फ़ौरन भागे। वहाँ पे STF की टीम प्लेन के अंदर दाखिल हुई और उनमें से 2 मुसाफिरों को अपने साथ लेकर नीचे आए और फिर थैंक यू कहा एयरपोर्ट स्टाफ को और फिर कहा कि अब इस गो एयर को आप मुंबई जाने दीजिए। अब जो 2 लोग नीचे लाए गए थे, उनमें से एक का नाम था इमरान और एक का नाम था जितेश। इन दोनों से फिर STF ने लगातार पूछताछ की और जो पूछताछ की तो फिर किडनैपिंग की एक ऐसी कहानी आई सामने, जिसमें इस किडनैपिंग में शामिल हर शख्स अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने हिसाब से एक साजिश बुन रहा था, एक दूसरे के खिलाफ। 4 लोग एक किडनैपिंग को अंजाम देते हैं और चारों उसी किडनैपिंग के दौरान साजिश भी बुन रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जब STF को ये पूरी कहानी पता चली तो फिर सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन उससे पहले कि आगे ये बताऊं, सवाल ये है कि STF ने एयरपोर्ट पर क्यों फ़ोन किया और गो एयर को अचानक रोकने की नौबत क्यों आई? पहले ही क्यों नहीं इमरान और जितेश को पकड़ा गया? तो उसकी वजह थी, हुआ क्या था कि पुलिस ने एक आमतौर पर लोगों को मोबाइल और उसकी लोकेशन से पकड़ती है। एक बैंक के अकाउंट पर अपनी नज़र रखी हुई थी, एक खास बैंक और बैंक का अकाउंट, कि इसमें से कब पैसे निकलते हैं, क्या कोई ATM से इस बैंक से अकाउंट से पैसे निकलता है। और पुलिस वालों ने बैंक को भी बता रखा और उस ट्रांजेक्शन पर उनके ऊपर पूरी नज़र थी। अचानक एक मैसेज आता है बैंक के मुलाजिम के पास कि अभी अभी इसमें से कुछ पैसे निकाले गए। वो फ़ौरन STF को खबर करता है। STF वाले पूछते हैं कि ये विड्रॉल कहाँ से हुआ है? वो बताते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट से हुआ है और अभी कुछ देर पहले। अब जैसे ये पता चलता है तो पुलिस पता करती है कि इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से कौन कौन सी प्लेन कहाँ जा रही है। तो पता चला कि बस एक मुंबई के लिए है और इसके बाद 2-2.5 घंटे बाद है दूसरी फ्लाइट अलग डेस्टिनेशन के लिए। तो फिर पुलिस पहुंचती है और इन दोनों को उठाती है। अब इमरान और जितेश, इनका जुर्म क्या था? तो पूरी कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले से। 4 दोस्त थे, एक का नाम इमरान, एक का नाम जितेश, एक का नाम नीतू और एक का नाम संदीप। चारों अलग अलग, लेकिन इनमें से कॉमन एक चीज़ थी कि 3 इनमें से प्रयागराज यानी कि कल के इलाहाबाद के रहने वाले थे। जो इमरान था बॉडी बिल्डर टाइप था, फिल्मों में काम करना उसका सपना था और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई गया। वहाँ काम तो मिला नहीं, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ बाउंसर बन गया ताकि बड़े बड़े स्टार के करीब हो, कोई डायरेक्टर की नज़र पड़े तो फिल्म बन जाए। जो अलग अलग शूटिंग होती, जहाँ स्टार आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए इमरान को लगाया जाने लगा। राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म थी, फ्लोर पर बन रही थी, उसमें पहली बार इमरान को मौका मिला था। लेकिन वहाँ कई डायरेक्टर की नज़र में आने की कोशिश की, काम बना नहीं, बोर हो गया, उसे लगा क्या है ये। तभी उसकी मुलाकात एक संदीप नाम के नौजवान से हुई। संदीप भी पता चला कि इलाहाबाद का था, उसका अपना रियल एस्टेट का बिजनेस था। लेकिन वो जिस कंपनी के लिए पहले काम करता था, उस कंपनी ने वो सारे पैसे लेकर भाग गई जो संदीप अपने दम पर लेकर आया था। तो तकाजा करने वाले संदीप के पीछे पड़ गए थे। जितेश भी इलाहाबाद का एक शख्स था जो जल्दी अमीर बनना चाहता था। नीतू भी यूपी की थी और वो एक कौन थी, एक ठग थी। वो बहुत सारे लोगों के पास जाती और कहती कि मैं विमेन कमीशन से हूँ, महिला आयोग से, और अलग अलग जो घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है उसमें जाकर वो कि मुझे पता चला, और वही पता कर लेती थी कि इसमें पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स का मामला है। तो काउंसलिंग के नाम पे जाती और लोगों से पैसे भी वसूलती। अब नीतू ऐसी एक बार बस से आ रही थी और रास्ते में इमरान और जितेश और संदीप बैठे हुए थे। नीतू से मुलाकात हुई, संदीप की नीतू से दोस्ती हो गई। अब इन्हें लगा कि हम लोग अगर कुछ क्राइम करते हैं तो एक फीमेल होगी साथ में तो काम अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अब नीतू को भी गैंग में शामिल किया। अब ये करते क्या कि यूपी के ऐसे लोगों को पकड़ते जिनके पास इन्हें पता है कि पैसे हैं, और इनका ये था टारगेट कि हमें सुबह किसी को किडनैप करना और शाम को उसको छोड़ देना, उससे पैसे लेकर। और पैसे इतने नहीं मांगेंगे कि उसको देने में ही टाइम लगे, 5-10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कोई भी कहीं से इंतजाम करके दे देगा। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग शहरों में उठाया, रखा, फ़ोन करवाया और पैसे मंगाए और छोड़ दिया। कुछ ने कंप्लेंट की पुलिस में, कुछ ने नहीं की। जो पैसे आते थे फिरौती के, वो एक बैंक में जाते थे और वो बैंक का अकाउंट संदीप के नाम पर था। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। लेकिन बीच में कुछ ऐसे 3-4 किडनैपिंग के केस आए जो संदीप की वजह से नुकसान हो गया। अब जब नुकसान हुआ तो उसको लेकर जितेश और इमरान, इन दोनों को बुरा लगा। फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि संदीप काम पे ध्यान नहीं दे रहा, और नीतू उसकी अब गर्लफ्रेंड बन गई तो आशिकी में पड़ गया। तो मन ही मन में अब सारे एक दूसरे के खिलाफ, इधर जितेश भी सोच रहा कि सारा इमरान ही करता है तो इसको भी कभी किनारे लगा दो। उधर संदीप, वक्त बीता तो लगा कि अब नीतू पीछे पड़ गई है, उधर फैमिली वाले भी तंग कर रहे हैं, शादी वगैरह के चक्कर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो अब नीतू को किनारे कर दूँ। तो हर कोई एक दूसरे से किसी मतलब और मकसद के तहत साजिश रच रहा है। इन्हीं साजिशों से बेखबर चारों लोग अचानक एक और किडनैपिंग की प्लानिंग करते हैं। ये किडनैपिंग जो लखनऊ है, वहाँ के जल विभाग के एक अफसर की थी जिनका नाम फरीदी था।
तो इन्हें पता चला कि ये सेक्शन इंजीनियर है, काफ़ी इन्होंने गोलमाल भी किया है, रिश्वत भी ली होगी, तो इनके पास कैश बहुत है। तो फिर ये हुआ कि रेकी की गई सब कुछ। अब उससे पहले नीतू को मैदान में उतारा गया। नीतू का काम यह था कि ऐसे लोगों को फ़ोन करे और अपनी बातों से रिझाए। नीतू ने फरीदी को फ़ोन करना शुरू किया, रिझाना शुरू किया। अब धीरे धीरे दोस्ती हो गई। उसके बाद प्लान के तहत अगस्त 2016 में एक रोज़ नीतू ने कहा कि मैं लखनऊ में हूँ और इस वक्त हजरतगंज में हूँ, एक रेस्टोरेंट है वहाँ हूँ, तो आ जाइए साथ डिनर करते हैं। फरीदी साहब भी पिघल गए, पहुँच गए रेस्टोरेंट। वहाँ गए तो देखा नीतू के साथ 3 और लोग हैं, इमरान, जितेश और संदीप। पर उन्हें लगा दोस्त है। बाद में सबने खाना वाना खाया, उसके बाद उन्होंने कहा चलिए आपको ड्रॉप कर लेते हैं। और संदीप की स्कॉर्पियो थी, उसमें उन्होंने बैठा लिया। बिठाने के बाद फिर हथियार के बलबूते पर कहा चुपचाप चलो, तुम किडनैप हो गए, और उसको लेकर इलाहाबाद पहुंच गए। इलाहाबाद में इमरान के अपने कुछ और गुर्गे थे, उसके घर में ले जाकर फरीदी को बंद कर दिया। अब फरीदी से कहा 2 करोड़ रुपए दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। फरीदी ने कहा भैया मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं तो एक क्लर्क हूँ जल विभाग में, आपको गलतफहमी हुई। उन्होंने कहा नहीं तुम सेक्शन इंजीनियर, बोला नहीं। और यही एक गलती थी जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब जब इन्होंने पता किया, फरीदी ने कहा किसी से पूछ लो मेरे डिपार्टमेंट में, उसने फ़ोन भी मिलाया, तो इन्हें एहसास हुआ कि हाँ यार ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, गलत आदमी को उठा लिया। अब यहाँ पे फिर इन्हें गुस्सा आया संदीप पे और नीतू पे भी कि इन्होंने गलत दिया। नीतू ने बताया सेक्शन इंजीनियर है, जबकि ये तो बाबू निकला, क्लर्क निकला। लेकिन अब हाथ आ गया, चेहरा देख लिया, छोड़ूं कैसे? तो उन्होंने कहा देखो आ तो गया, छोड़ूंगा नहीं, तुम अब काम करो, 10 लाख रुपए दे दो तो छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा 10 लाख भी बड़ी रकम है। किसी तरह फरीदी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा भाई 10 लाख दे दो, छोड़ देगा। 10 लाख का इंतजाम हो गया तो कहा गया कहाँ डालूं? तो संदीप का अकाउंट नंबर दिया गया। संदीप के बैंक में 10 लाख रुपए पहुँच गए। जब 10 लाख पहुँच गए तो अब कायदे से ये था, जो गैंग के बाकी मेंबर थे, संदीप और खासतौर पर नीतू, ये चाहते थे कि फरीदी को मार दो, इसलिए कि वो विटनेस बन चुका है और वो कल को पुलिस में जा सकता है। इस किडनैपिंग से ठीक पहले चारों बैठकर अलग अलग बात कर रहे हैं, 2-2, कभी संदीप और इमरान है, कभी संदीप और जितेश है, कभी जितेश और नीतू है, कभी नीतू और इमरान है, और ये सब बात कर रहे हैं। और ये था कि ये 2 करोड़ तो आ जाएंगे, हालांकि वो गलत जानकारी निकली। लेकिन इसी बातचीत के दौरान संदीप ने इमरान से कहा क्या इसमें फरीदी को तो मारना ही है, लेकिन अब नीतू मेरे लिए बोझ बन गई है, मेरी फैमिली तक को खबर पहुंच गई है, अब ये इश्क शादी वादी तो करूँगा नहीं, तो ये इसको रास्ते से हटाना है। तो एक काम करते हैं, फरीदी के साथ साथ तुम नीतू को भी ठिकाने लगा दो। सोचिए 4 लोग किडनैपिंग कर रहे हैं एक शख्स का, और गैंग के ही लोग आपस में एक दूसरे को मारने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो संदीप ने कहा उसको मार दो। इमरान ने कहा ठीक। अब संदीप के बाद नीतू इमरान के पास आती है, कहती है कि चूंकि मैंने फरीदी से फ़ोन पे बात की है इश्क मोहब्बत की फांसने के लिए ताकि यहाँ तक आ सके, और अब कल को ये मुझे तो अच्छे से जानता है क्योंकि मैंने इसको बड़ी लंबी लंबी फ़ोन पे से बात करती थी रोमांटिक, तो मैं फंस जाऊँगी। तो एक काम करना है इस बार पैसे लेकर, क्योंकि इन्होंने पहले पैसे लेकर छोड़ देते थे, तो पैसे लेने के बाद फरीदी को ज़रूर मार देना, वरना मैं मुश्किल में आ जाऊँगी। इमरान ने कहा ठीक। अब जितेश आता है इमरान के पास, और इमरान और जितेश बात कर रहे हैं, कहते हैं यार संदीप की वजह से बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं और ये इसके प्यार में पड़ा हुआ है, अब ये लड़की को मारने की बात कर रहा है। इन लैला मजनू की कहानी में हम सबका भांडा फूट जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर दोनों को ही निपटा दें तो जो पैसे हैं, क्योंकि अब तक ये 2 करोड़ सोच रहे हैं, तो फिर 1-1 करोड़ हिस्से में आएगा। अभी 10 लाख वाली कहानी नहीं आई थी। तो जितेश भी तैयार हो गया। अब ये हुआ कि इसमें से 2 को बचना है, 3 को मरना है। जितेश और इमरान को बचना है, संदीप, नीतू और उधर फरीदी को मरना है। प्लान हो गया, लेकिन फिर पता चला कि ये सेक्शन इंजीनियर नहीं बाबू है, तो क्या करे। खैर 10 लाख मंगाया गया। इस दौरान में जब 10 लाख आ गया तो एक इमरान मिलता है फरीदी से अकेले में, उसी कमरे में, उसके कज़न के कमरे में कैद करके रखा था। तो उसने कहा कि ठीक है देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जुबान देता हूँ, लेकिन पुलिस को मत बताना कुछ। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसे भरोसा नहीं था। अब पैसे जैसे ही बैंक में ट्रांसफ़र हुए संदीप के, जो फरीदी ने कराए थे, संदीप के मोबाइल पर मैसेज आ गया कि 10 लाख रुपए क्रेडिट जो बैंक से आता है। तब उसने बताया अपने साथियों को भाई पैसे पहुंच गए, अब मार दो इसको। चारों किडनैपर कमरे में, फरीदी बंधा हुआ कुर्सी पर है। इमरान निकालता है पिस्टल, और पिस्टल निकालने के बाद उधर नीतू भी कहती है इसे मार दो, इसको छोड़ना नहीं है। इमरान पिस्टल निकालता है, फरीदी की तरफ करता है, इस तरफ नीतू खड़ी है, इस तरफ संदीप है, इधर जितेश है। घबरा कर फरीदी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि इसके हाथ पैर बंद है और उसे लगा ऊपर वाले को अब याद करता है कि बस मेरी ज़िंदगी खत्म। जैसे ही वो गन उसकी सर की तरफ तानता है, फरीदी की आंखें बंद, आँख खुलती है तब जब उसे एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। जब आँख खुलती है तो देखता है कि सामने उसके नीतू पड़ी हुई और सर से खून निकल रहा है। पिस्टल तानी थी इमरान ने फरीदी की तरफ, लेकिन गोली मारी नीतू को। अब जैसे ही मारी तो इधर संदीप, पहले तो चूंकि उसने कहा भी था, लेकिन जब गोली चल गई अभी तो वो घबरा गया। संदीप ने कहा कि अब फरीदी को भी मारना है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसके सामने हमने मर्डर भी कर दिया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा अच्छा पहले इसको खोलो। अब फरीदी को खोला, और फरीदी को खोलते ही अब गन पॉइंट पे संदीप को बिठा दिया कुर्सी पर, और इसके बाद उसने संदीप को ही गोली मारी। फरीदी पहला कत्ल तो आंखों से देख चुका था, दूसरा गोली मारते हुए उसने संदीप को नहीं देखा, लेकिन वो लगभग बेहोशी की हालत में था। तब उसने उसे 3000 रुपये दिए इमरान ने फरीदी को, और कहा ये पैसे लो, और अगर आज कल कभी भी पुलिस तो चूंकि किडनैप हो गया तो तब पूछेगी, पर कभी पुलिस को कहानी मत बताना हमारी ये सारी कमरे की, अगर तुमने बताई तो तुम्हें ढूंढ के मारेंगे। वो बदहवास भागा। फरीदी ने अगले कई घंटों तक पुलिस को खबर ही नहीं की कि उसके सामने कत्ल हुआ।
उसके बाद इन दोनों लाशों को जितेश और उसने चेहरा इनका कुचल दिया और ले जाकर इलाहाबाद के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया ताकि पहचान भी नहीं आए। फेंकने से पहले उन्होंने संदीप का एटीएम कार्ड, उसकी बाकी चीज़ें ले ली और दोनों अब इलाहाबाद से लखनऊ के लिए निकल गए गाड़ी पे। उधर वो लखनऊ पहुंचते हैं, इधर इलाहाबाद में 2 लाशों की पुलिस को खबर मिलती है। पुलिस तफ्तीश करती है तो फिर पुलिस को इनका बारे में पता चल जाता है कि इनमें से एक संदीप है, एक नीतू है, क्योंकि कुछ ऐसी मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें थी जिनकी वजह से उनका सब कुछ पता चल गया। अब जब पुलिस को पता चला तो फिर पुलिस बाकी जो 2 लोग जिनका घर था, जिनके यहाँ फरीदी को रखा गया था, उनको उठाया। जब उनको उठाया तो फिर 4 नाम सामने आ गए कि इमरान भी है, जितेश भी है। पूछा गया वो दोनों कहाँ, पता चला वो तो निकल गए। कहाँ गए किसी को बताया नहीं। अब पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्या करे। फिर इसमें लगाया गया एसटीएफ की टीम को। एसटीएफ की टीम ने अब सारे कॉल डिटेल निकालने का, लेकिन कोई फ़ोन वहाँ पे था ही नहीं, तो फ़ोन से पता ही नहीं चले। उन्होंने फ़ोन यूज़ ही नहीं किया भागने में। तो इसी दौरान में अब थोड़ी देर के बाद ये जब थोड़े नॉर्मल हुए तो फरीदी ने पुलिस को बताया कि कमरे में ऐसे गोली चली, ये मारा गया और मैंने पैसे डलवाए थे और वो पैसे एक अकाउंट में डाले थे। पुलिस ने उस अकाउंट का डिटेल लिया। जब अकाउंट का डिटेल लिया तो पता चला कि ये संदीप नाम के शख्स के नाम पर अकाउंट चला। अब पता चला कि वो मैसेज की बात बता दी थी फरीदी ने कि मैसेज आया था मुझे मतलब छोड़ा या मारा। अब एसटीएफ की टीम ने कहा मोबाइल तो है नहीं, एक काम करते हैं इसके अकाउंट पे अगर पैसे गएंगे 10 लाख रुपए तो ये पक्का विड्रॉल होगा। तो सीधे बैंक के मैनेजर कॉन्फिडेंस में लिया गया, कहा गया इसमें से जब भी विड्रॉल हो आप फौरन पुलिस को खबर करें। इसके बाद पहला विड्रॉल अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के एक शॉप पे हुई और जैसे ही वो मैसेज आया पुलिस वालों को बताया गया और फिर पुलिस की टीम वहाँ पहुंची। ये दोनों असल में फिर लखनऊ से वापस मुंबई भागने के चक्कर में थे ताकि मुंबई में रहें और फिर जब मामला शांत हो जाए तो उसके कुछ वक्त के बाद फिर लौट कर आए। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले ही एक बैंक के मैसेज में इन दोनों को अंदर करा दिया। किसी किडनैपिंग में जिसमें इतने सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हों और आपस में ही लालच में या फिर गुस्से में या फिर प्लानिंग के लेवल पर नाकामी में एक दूसरे को ही मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो भी वहाँ जहाँ भी उनको किडनैपिंग को अंजाम देना है। और कमाल देखिए कि हर शख्स अपने अपने दिमाग में फितूर लिया हुआ है, काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पैसे आएंगे तो इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसको कैसे मारना, उसको कैसे मारना। तो अपने ही 2 साथी का कत्ल करने के बाद